हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप कि अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। जैसा कि मैं आप सबको हमेशा बताता हूं, अपने लॉस पर कंट्रोल करिए। आपको अपने प्रॉफिट में फोकस करने की ज़रूरत नहीं, आपको फोकस करना है मार्केट के अंदर अपने लॉस में। ठीक है, कि हमारा लॉस कम से कम हो सके। बाकी सीखने के लिए देखिए, हर चीज़ आपको मिल जाएगी मार्केट मतलब यूट्यूब में, कि आपको प्राइस एक्शन कैसे काम करता है, चार्ट रीडिंग में कैसे करना चाहिए, आपका ओपन इंटरेस्ट कैसे होता है, ये सारी चीज़ें आप सब कुछ मिल जाएगी। लेकिन आपका मेन जो साइकोलॉजी ही है, वो मार्केट के अंदर यही काम करना चाहिए कि मुझे अपने लॉस को कैसे कम करना है, ना कि प्रॉफिट में। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करेंगे हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में कि कल हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। बाकी आप जानते हैं आज के बारे में कि आज हम लोगों ने कैसे ट्रेड किया, आज अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया। देखिए, उसका रीजन आपको सामने यहाँ पर नज़र आ रहा है। मार्केट पहले ही कैंडल से, ये 1 घंटे के, जैसे कि आप देख रहे हैं 1 घंटे की कैंडल है, पहले ही कैंडल से बुलिश हो गई थी और मार्केट उसके बाद नीचे आने का ज़्यादा नाम नहीं लिया। लेकिन हमने हमने क्या किया, हमने कॉल में भी प्रॉफिट बुक किया, साथ में हमने पुट में भी प्रॉफिट बुक किया। और बहुत बढ़िया आज का रिजल्ट रहा, जैसा कि हम देख रहे हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट रहा हमारे ग्रुप का। साथ में जिन्होंने चार्ट रीडिंग किया होगा, जिन्होंने वीडियो देखा होगा, उनका भी रिजल्ट बहुत ही बढ़िया अव्वल दर्जे का रहा होगा। ठीक है, तो डिस्कस करेंगे कि हमको कल कैसे ट्रेड करना चाहिए। अब देखिए, आज का डिस्कस हम इसलिए ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकते क्योंकि थोड़ा सा टाइम की कमी है, तो हम डायरेक्टली ये डिस्कस करते हैं कल हमको कैसे ट्रेड करना चाहिए। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पर देखिए, आपको ट्रेड कैसे करना है। यहाँ पर देखिए, सिंपल है। आप यहाँ पर सबसे पहले तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करिए। हॉरिजॉन्टल लाइन, जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ, इसकी हाई का आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लेना है। यहाँ पर जैसे निफ्टी का जो हाई है आज का 21,287 का। ठीक है, आप यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लीजिए। ये आपका एक रेजिस्टेंस हो गया। अब आपका सपोर्ट, अब आप बोलेंगे सर सपोर्ट, तो सपोर्ट सिंपल बात है सर। यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लीजिए, यहाँ पर एक सपोर्ट ड्रा करिए। ये वाला आपका सपोर्ट, ये आपका एरिया है सपोर्ट वाला। ठीक है, आप ये वाला यहाँ यहाँ क्यों सपोर्ट मानना है पता है? एक तो इसका लो हो गया और दूसरा इसका यहाँ पर, तो ये आपको यहाँ पर सपोर्ट बन गया। ठीक है, ये आपका यहाँ पर सपोर्ट हो गया। सपोर्ट को हम हमेशा इंडिकेट करते हैं ग्रीन से, तो हम यहाँ पर इंडिकेट कर दिए ग्रीन से। राइट, ओके। अब चलिए, यहाँ पर और कुछ आपको दिख रहा है क्या? दिख रहा है? यहाँ पर आप चाहें तो एक आप ट्रेंड लाइन भी ड्रा कर सकते हैं। ट्रेंड लाइन कैसे ड्रा करेंगे? आप यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर उठाइए और ये ट्रेंड लाइन उठाइए। ट्रेंड लाइन यहाँ से, ये वाली यहाँ से लीजिए, आप यहाँ से मार्क आउट करके इसको ऐसे ड्रा कर लीजिए। ये हो गया आपका ट्रेंड लाइन। राइट, चलिए अब नीचे, अब आप तो कुछ नहीं बन रहा है, ठीक है, बन गया ना। अब हम इसको क्या करते हैं कि यहाँ पर हम 5 मिनट के चार्ट में ले चलते हैं। 5 मिनट के चार्ट में हम करते हैं और देखते हैं क्या ये बन रहा है। ठीक है, चलिए, जब हम यहाँ पर 5 मिनट का चार्ट लेते हैं तो आपको यहाँ पर कुछ नज़र आता है। अगर देखिए मार्केट रेंज में खुलता है, जैसे कि मैं हमेशा आप सबको बताता हूँ, मार्केट रेंज में खुलता है, गैप अप खुलता है, गैप डाउन खुलता है, तो आपको ट्रेड कैसे करना चाहिए। देखिए दोस्त, अगर मार्केट यहाँ से डायरेक्टली रेंज में खुल करके ऊपर जाता है, ठीक है, अगर मार्केट है यहाँ पर, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए जस्ट मिनट, हाँ देखिए, अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ रेंज में खुलता है, रेंज में खुल करके ऊपर चलता है, ऊपर चलता है, ध्यान रखिएगा, आपको कोई भी कॉल की पोजीशन, कोई भी कॉल की पोजीशन आपको तभी बाई करना है जब आपका 21,300 के ऊपर मार्केट सस्टेन करने लगे, तभी आपको कोई कॉल की पोजीशन लेनी चाहिए। और जो आपका पहला टारगेट हाथों हाथ आ रहा है, बिल्कुल हाथों हाथ, वो आ रहा है 21,420 का। ठीक है, आप इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपका ऊपर का पहला टारगेट है। और अगर उसके ऊपर भी मार्केट अगर यहाँ पर सस्टेन करके ब्रेकआउट करती है तो नेक्स्ट टारगेट आपका 21,480। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। ये हो गया 2 टारगेट ऊपर के लिए। रेंज में अगर खुल करके मार्केट ऊपर ब्रेकआउट करती है तो समझ गए। अब मान लीजिए कि मार्केट जो है तो रेंज में खुल करके नीचे ब्रेकआउट करती, तो आपको कैसे ट्रेड करना है यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखिए, रेंज में ब्रेकआउट कर, रेंज में खुल करके यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर यहाँ पर मार्केट खुले और ब्रेकआउट करे, तो ब्रेकआउट अगर करती है मान लीजिए, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि इस चीज़ का सपोर्ट ले रही है या नहीं ले रही। अगर इस चीज़ का सपोर्ट ले करके मार्केट दोबारा ऊपर गई, ध्यान रखिएगा, दोबारा मार्केट ऊपर गई और इसको ब्रेकआउट किया, तो आपको कॉल की ही पोजीशन लेना चाहिए। यहाँ पर आपको पुट ट्राई नहीं करना चाहिए। आपको पुट तभी ट्राई करना है दोस्त, जब यहाँ पर आपको इस एरिया को ये ब्रेक कर दे, इसको, इस एरिया को आपको ब्रेक कर दे, मतलब ये एरिया कहीं अराउंड आ रही है 21,240 के नीचे। ठीक है, जब इसको नीचे ब्रेक कर दे तब आपका यहाँ पर पुट की पोजीशन आना चाहिए। और जब आपकी पुट की यहाँ पर पोजीशन आप बनाएंगे तो आपका जो पहला टारगेट यहाँ पर आ रहा है 21,160 का, और दूसरा जो टारगेट यहाँ पर निकल के आ रहा है दोबारा, ये आ रहा है 21,080 का। ठीक है, ये आपका नीचे का टारगेट आ रहे हैं दोनों।
राइट, ये हो गया। अच्छा, अब मान लीजिए कि मार्केट खुलती ही गैप डाउन या गैप अप है, तो देखिए अगर मान लीजिए कि 10-50 पॉइंट के गैप अप गैप डाउन के उसमें खुलती है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया अगर इस एरिया में मार्केट खुल गई, ठीक है, इस एरिया में खुल गई तो आपको कैंडल देखना, अगर कैंडल नीचे बनना शुरू होती है तो जैसे कि आपको बताया दोबारा आपको वही 21,160 का पहला टारगेट होगा यहाँ पर, और दूसरा टारगेट आपका 21,080 का आपका यहाँ पर दूसरा टारगेट होगा। और उसके भी नीचे मार्केट गई तो फिर कल के लो को, कल मतलब आज का जो लो है यहाँ पर, वहाँ तक मार्केट जाएगी। समझ गए? ये ज़रूरी नहीं है कि जो यहाँ पर आज रिकवरी आई है ये डायरेक्ट ऐसे चले जाए। देखिए मार्केट ने ऐसे बनाया है, ऐसे बनाया, ऐसे भी बना सकता है, समझ रहे? तो यहाँ तक मार्केट दोबारा आने के चांस पूरे हैं, समझिए। अब मान लीजिए कि मार्केट गैप अप खुल ही जाती है, मार्केट क्यों गैप अप खुलने का रीज़न है, देखिए यहाँ पर जो लोग यहाँ पर क्या है, जहाँ यहाँ पर जिन्होंने क्या किया है, कॉल बाई किया है, तो इन्होंने कोई लोग कहा है कि कहीं पर इन्होंने यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया है, कुछ लोग अभी यहाँ पर रुके हुए हैं, ठीक है। तो मान लीजिए अगर गैप अप खुलेगी तो मार्केट जैसे गैप अप खुलेगी तो मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आएगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि सबको पता है अगर मार्केट गिरी है इतना ज़ोर से तो फिर यहाँ तक जाए इसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो अगर मार्केट गैप अप खुल गई इधर कहीं और देख लीजिएगा अगर यहाँ से रेड कैंडल बनाती है तो दोबारा वो इस एरिया तक दोबारा मार्केट आएगी। आपको यहाँ पर पुट, यहाँ पर आपको यहाँ पर खुल करके मान लीजिए 21,400 में अगर मार्केट ऊपर कहीं खुल गई और नीचे आती है तो आपको यहाँ पर दोबारा मिलेगा यहाँ के एरिया 280 का यहाँ पर नीचे का दोबारा आपको यहाँ पर एरिया देखने को मिलेगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि हो सकता है भाई यहाँ जैसे कि बड़े बायर हो सकता है आज भी कोई बाई करके गया हो FII अच्छे खासे, तो मे भी कि मार्केट अगर मान लीजिए कि गैप अप खुल के, ज़रूरी नहीं कि नहीं गैप अप खुल के नीचे ही आएगी, हो सकता है इस जगह खुल करके मार्केट यहाँ पर खुल करके और दोबारा कहाँ पर चली जाए, यहाँ पर 21,520 भी जा सकती है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जिस तरह से आज रिकवरी किया है मार्केट ने तो कल भी रिकवरी कर सकती है, समझ रहे हैं। बस मार्केट का आजकल काम यही है कि आपको चकमा देना और आपके जेब से पैसे निकालना। अगर उसमें आप बच गए तो बहुत बढ़िया, और नहीं बचे तो आपको पूरा खंगाल करके जाएगी, ठीक है। तो समझ गए, ये हो गया निफ्टी का ट्रेड। चलते हैं हम डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी में आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए। ओके सर, यहाँ पर बैंक निफ्टी का 1 आवर्स का चार्ट है, ठीक है, 1 घंटे का चार्ट है। अब यहाँ पर भी आपको 10 लाइन ड्रा करना है। यहाँ पर क्या करेंगे आप, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करिए, हॉरिजॉन्टल लाइन इसके टॉप का ड्रा कर लीजिए। यहाँ पर सबसे पहले इसकी टॉप का ड्रा करिए, ठीक है। इसके बाद सेकंड लाइन आपको क्या करना है, इसके ये जो रेड कैंडल बनी ना ये वाली, इसको आप यहाँ पर ड्रा कर लीजिए, सिंपल। जब इसको ड्रा कर लेंगे इसको आप रेड से मार्कआउट कर दीजिए, जैसे मैं आप सबको बताता हूँ रेजिस्टेंस आपका रेड से मार्कआउट होगा। अब अगर मार्केट रेंज में खुल करके, अब ध्यान दीजिएगा, रेंज में खुल करके अगर मार्केट यहाँ पर अगर रेंज में खुल करके इस एरिया में खुल करके ऊपर जाते तो आपको हाथों हाथ यहाँ पर, जैसा कि आपको बताया हूँ कि पहला टारगेट तो आपका साइकोलॉजिकल लेवल आपका 48,000 है यहाँ पर, ठीक है। आपको 48,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, वहाँ तक मार्केट तो जाना चाहिए। इसके बाद अगर 48,040 को क्रॉस करके ऊपर मार्केट जाती है तो आपका ऊपर का टारगेट यहाँ पर 48,220 रुपये का आ रहा है, इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। ये ऊपर का टारगेट हो गया। अब नीचे का टारगेट सिंपल बात है, अगर इस एरिया को ब्रेक करके नीचे आती है मार्केट तो आपको जैसे ही इस एरिया को ब्रेक करके नीचे मारती है मार्केट तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि ये जो आपको सपोर्ट है ना, ये आपका सपोर्ट यहाँ पर काम कर सकता है मार्केट का, क्योंकि ये वाली जो ग्रीन कैंडल बनी है ये बहुत ही बहुत जिसको बोलते हैं पावरफुल बाइंग यहाँ पर आई है। तो मे भी कि इस जगह से सपोर्ट लेकर के मार्केट वापस ऐसे जा सकती, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक 10 लाइन ड्रा करना चाहिए। यहाँ पर देखिए हम हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर ड्रा करके आपको दिखाना चाहते हैं। ये है, ये एरिया जो आ रहा है ये कहीं इस जगह आ रहा है, ठीक है, एरिया आ रहा है इस जगह। अब इसको आप अगर बड़ा करते हैं और इसको 5 मिनट के चार्ट में हम इसको मॉडिफाई करते हैं तो कैसा नज़र आएगा अब आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। ये देखिए अब आ गया ना आपको नज़र, यहाँ पर देखिए जब 5 मिनट में आप गए तो अब यहाँ पर देखना है। देखिए अगर आप स्कैल्पर हैं, सिंपल बात है, अगर आप स्कैल्पर हैं तो जब भी कभी इस एरिया का नीचे ब्रेकडाउन करे तो आप चाहें तो इस जगह तक मतलब 47,650 तक का आप यहाँ पर स्कैल्पिंग कर सकते हैं, ध्यान रखिए। लेकिन अगर मान लीजिए खुलती है मार्केट रेंज में बड़ी सी कैंडल ऐसे बना देती है तो आपका इस कैंडल का वेट करना चाहिए। हो सकता है कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले करके ऊपर वापस चली जाए। तो जब तक आपको
फर्स्ट कैंडल में कोई कंफर्मेशन नहीं मिलता तब तक आपको पुट में एंट्री नहीं करनी है। पुट में आप तभी एंट्री करिएगा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब इस एरिया को मार्केट यहाँ पर जैसे ऐसे आए, यहाँ पर सस्टेन करके इसको ब्रेकआउट करे, तब आप पुट में एंट्री करिएगा। अगर आप पुट में यहाँ पर एंट्री करते हैं तो आपका टारगेट यहाँ पर 47,460 और इसके बाद 47,160 के यहाँ पर नीचे का दोबारा टारगेट है। समझ रहे हैं? अच्छा, अब गैप अप गैप डाउन के केस में तो देखिए सर, अगर गैप डाउन खुल गया, यहाँ पर गैप डाउन खुल गया, चूंकि यहाँ पर बायर बहुत एक्टिव हुए हैं, इस जगह बायर बहुत एक्टिव हुए हैं, तो अगर गैप डाउन खुल गया तो जैसे कि मैं आपको हम फिर बता रहा हूँ, हो सकता है कि यहाँ से मार्केट रिटर्न चली जाए। तो अगर इस एरिया में कहीं गैप डाउन भी खुलती तो आपको यहाँ पर देखना चाहिए, कैंडल का वेट करना चाहिए। कैंडल का वेट करिए, फर्स्ट 3 मिनट की कैंडल का वो क्या एक्शन कर रही है, उसके मुताबिक आपको यहाँ पर पुट लेना चाहिए और कॉल लेना चाहिए। समझिए, यहाँ पर अगर इस चीज़ का ब्रेकआउट करती है, इस जगह का ब्रेकआउट करेगी, तो आपको यहाँ पर 200 से 250 पॉइंट यहाँ पर मिलेंगे आपको, यहाँ ध्यान रखिएगा। और अगर इस जगह से ऊपर जाती है तब भी इस एरिया तक मार्केट आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको 150 पॉइंट ऊपर की तरफ यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। ये हो गया गैप डाउन के केस में। अब मान लीजिए गैप अप केस में, गैप अप क्या करती है मार्केट, तो क्या करेंगे आप? तो सर सिंपल बात है, देखिए गैप अप के केस में ना, यहाँ पर ऊपर का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत नज़दीक है। समझिए, अगर मार्केट मान लीजिए कि यहाँ पर 48,000 के ऊपर खुल गई, ठीक है, आपको पता है कि यहाँ पर 2 बार 48,000 के ऊपर सेलिंग आई है, इस बात का आपका ध्यान रखना चाहिए। तो जब भी 48,000 के ऊपर मार्केट खुलती है तो आपको थोड़ी देर वेट करना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। अगर मार्केट मान लीजिए 48,000 से ऊपर जाना शुरू करे और 48,040 का ब्रेकआउट करे, तो आपको यहाँ पर इसका जो टॉप है, मतलब 48,200 तक आपको यहाँ पर मिल सकता है टारगेट ऊपर की तरफ। लेकिन अगर मान लीजिए गैप अप खुल करके मार्केट नीचे आती है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको तुरंत के तुरंत आपको पुट बाई करना चाहिए और दोबारा आपको जो टारगेट यहाँ पर ये वाला एरिया है ये आपको मिलेगा। समझ रहे हैं? यहाँ पर भी आपको मतलब लगभग 200 पॉइंट का यहाँ पर नीचे का टारगेट आपको यहाँ पर खुल करके नज़र आ रहा है। ओके दोस्त, तो इस तरह से आपको ट्रेड करना है। और दोबारा बोलता हूँ, आपको बड़ी क्वांटिटी में कल ट्रेड नहीं करना है। बड़ी क्वांटिटी में कल ट्रेड करने का रीज़न ये है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। अगर यहाँ पर आप देखिए एक पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। अब पैटर्न की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर सिंपल है, एक आपका पैटर्न क्या बना है, डब्लू, ये बना है ना पैटर्न, ये होता है पुष्पा डब्लू पैटर्न। यहाँ पर एक आप ट्रेंड लाइन ड्रा कर लीजिएगा। तो जब पुष्पा डब्लू पैटर्न कभी भी बनता है तो इसको रिट्रेसमेंट करने मार्केट आती है। जब यहाँ से रिट्रेसमेंट इसका पूरा हो जाता है तभी मार्केट ऊपर जाती है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि कल हो सकता है कि मार्केट रेंज में फंस के ट्रेड करे, क्योंकि एक दिन गिरावट दे दिया, एक दिन ऊपर चली गई, तो तीसरे दिन मे बी की रेंज में मार्केट फंस जाए, ठीक है। आप जानते हैं कल 3 एक्सपायरी है, ठीक है, 3 इंडेक्स की एक्सपायरी है, तो उसके हिसाब से भी मार्केट में कुछ भी मूवमेंट आ सकता है। तो आपको थोड़ा सा सतर्क होकर के कल ट्रेड करना है। प्लीज़ आज का जो कैपिटल है, ठीक है, आज का जो आपका प्रॉफिट है उसे आपको क्या करना है, सेव करना है। ये आपकी जिम्मेदारी होती है, मेरी नहीं। समझ रहे हैं? तो इसलिए आज उतना ही कल ट्रेड करें आप, जिससे आपका सैटरडे, आपका नेक्स्ट दिन है सैटरडे है और इसके बाद संडे आपको बिल्कुल रिलैक्स से गुजरना चाहिए। ऐसा ना हो कि आज का कल का भी प्रॉफिट और आज का भी प्रॉफिट आपका वहाँ पर कल ख़त्म हो जाए। समझ रहे हैं? मेरी बात को समझ रहे हैं? रट लीजिए इस चीज़ को, प्लीज़ इस चीज़ को रटिए आप, तभी आपको यहाँ पर कुछ सफलता मिलेगी। समझिए आप, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको कुछ ट्रेड करना चाहिए। प्लीज़ इसको दोबारा आप देख लीजिएगा, दोबारा आप बना लीजिएगा इस तरह से ट्रेंड लाइन। और इसको, हाँ, ये वाली ट्रेंड लाइन जरूर बना लीजिएगा, ये मैं बताना भूल गया आपको, यहाँ पर ये बना लीजिएगा। ये आपको बहुत सपोर्ट करेगी। किसी भी टाइम अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे ब्रेकआउट करती है तो आपको यहाँ पर पहला टारगेट, ये सेकंड टारगेट, ये आपका नज़र आ रहा है। समझ रहे हैं आप? इस तरह से आप इसको बनाइएगा। ओके, थैंक यू सो मच। इसी के साथ मैं वीडियो को बाइंड अप करना चाहता हूँ और साथ में ये भी आपको बोलता हूँ, प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके बाय, थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।